भारतीय जनता पार्टी पूर्णिया जिलाध्यक्ष राकेश कुमार के नेतृत्व में स्थानीय आरनसा चौक पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राज्यव्यापी आंदोलन के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला फूंका। सदर विधायक विजय खेमका, बीबी पटोदिया, क्रांति देवी, प्रफुल्ल रंजन वर्मा, गुप्तेश कुमार, अनंत भारती समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति भी रही। जिलाध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को अपने वोट बैंक के रूप में उपयोग करने के चक्कर में बिहार में नगर निकाय के चुनाव को खत्म करवा दिया। सदर विधायक विजय खेमका ने कहा कि जिस तरह से बिना किसी प्रक्रिया पूरा किए हुए सरकार चुनाव में गई, इससे आम लोगों को काफी परेशानी झेलना पड़ा। ऐसे में जब कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया तो इसके लिए सीधे बिहार सरकार जिम्मेदार है। इससे हजारों उम्मीदवारों को आर्थिक नुकसान भी हुआ है। मीडिया प्रभारी सुमित कुमार, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष अनिल ठाकुर एवं भाजपा नेत्री सरिता राय ने संयुक्त रूप से कहा कि अब तो साफ जाहिर हो गया कि ओबीसी ईबीसी समाज के हित में आरक्षण और उनकी भागीदारी को लेकर नीतीश कुमार जरा भी गंभीर नहीं है। को दिखाता है जो इतने नगर निगम का और नगर परिषद नगर पंचायत का चुनाव इतने नज़दीक में ला करके किस हालत में छोड़ दिया गया। हजारों के हजारों जो है प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़े थे, उनको किस जगह पे ला करके छोड़ दिया गया, ये स्वयं देख रहे हैं। आज हम लोग उनके आरक्षण के ऊपर जो सोच, जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण बनाया, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बावजूद उनको जब स्पष्ट रूप से गाइडलाइंस दिया गया था कि वो आयोग गठित करते और उसमें उचित जो जितने भी हमारे पिछड़े और अति पिछड़े के जो जातियां हैं उनको उचित उनको मिलना चाहिए था, उनको आगे बढ़ने का एक मौका जो मिलना चाहिए था उन्होंने छीन लिया। इसी के विरोध में आज हम लोगों ने नगर विकास मंत्री और नीतीश कुमार जी का पुतला का दहन किए हैं। किस विषय को लेकर ये धरना कार्यक्रम वगैरह? देखिए, जो बिहार में महागठबंधन की सरकार है और उसके मुखिया जो नीतीश कुमार हैं और नगर विकास मंत्री जो तेजस्वी यादव जी हैं, इन लोगों ने नगर निकाय के चुनाव में जो अत्यंत पिछड़ा का जो आरक्षण नीति था उसकी अवहेलना की है, उसको लागू नहीं किया। और इस चुनाव में नगर निकाय के चुनाव में लगभग 4600 से ज़्यादा जो प्रत्याशी इसमें चुनाव लड़े, ऐसे सभी प्रत्याशी के भविष्य को इसने खराब करने का काम किया है और नगर निकाय को अब अधिकारियों के जिम्मे इन्होंने सौंपने का काम किया है। इसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी पूर्णिया आरनसा चौक पर नीतीश कुमार का और तेजस्वी यादव का आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया है। ये सरकार जो है, ये महागठबंधन की सरकार और इसके मुखिया नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये अति पिछड़ा विरोधी हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था जिसको कि इनको फॉलो करवाना था, जिसको कि इनको एक डेडिकेटेड आयोग बना करके और जो अत्यंत पिछड़ा का आरक्षण था उसको नगर निगम के चुनाव में लागू करवाना था, उसकी इन्होंने अवहेलना की और डिक्टेटरशिप के माध्यम से इन्होंने ज़बरदस्ती इसे लादने का काम किया। जो बिहार के लिए और जो प्रत्याशी लड़े हैं और नगर निकाय के लिए ये बहुत ही विरोध का काम हुआ है और इसके विरोध में जो इनकी मानसिकता है अत्यंत पिछड़ा विरोधी मानसिकता और जो 4600 से ज़्यादा जो प्रत्याशी खड़े हुए उनके जो भविष्य को इन्होंने खराब किया, उसके विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी ने आज जो है इनका पुतला दहन कार्यक्रम किया। सर, ये कार्यक्रम, ये विरोध जो है पुतला दहन तक ही सीमित रह जाएगा या फिर इस पर कोई कानूनी जो है आगे जो है इसके? देखिए, ये तो स्पष्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया कि अत्यंत पिछड़ा के आरक्षण के लिए जो डबल टी है उसके अनुसार जो एक पूरा प्रारूप तैयार करके उसको लागू करना। आरक्षण का जो था इसमें नियम का तो पूरी तरह से उल्लंघन हुआ है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जब एनडीए की गठबंधन की सरकार थी उस समय हमारे नगर विकास मंत्री इसका रोस्टर बना रहे थे ताकि आरक्षण का पूरा नियम था उसमें पालन हो, लेकिन इन्होंने उसकी अवहेलना की है। इसके विरोध में हम पुतला दहन का कार्यक्रम किया। और सर, इतने जो है प्रत्याशी वो काफ़ी जो है आर्थिक रूप से भी काफ़ी निश्चित रूप में हम तो कह रहे हैं उनके भविष्य को इन्होंने खराब करने का काम किया है। और आज पटना की सड़कों पर जो नगर निकाय चुनाव में लड़े हुए प्रत्याशी हैं वो विरोध भी कर रहे हैं। इसलिए सरकार निकम्मी है और ये सरकार डिक्टेटरशिप पर काम करने वाली सरकार है। इसके नियम से कोई मतलब नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट इनकी अब पोल खुल रही है इस महागठबंधन सरकार की, तो ये अब कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के जाएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तो गाइडलाइन दिया ही है और उसी के आधार पर हाई कोर्ट ने फैसला किया है। और तब जाकर के जब इनकी पोल खुल रही थी, बिहार की जनता इनको जान गई कि आरक्षण विरोधी हैं, ये अत्यंत पिछड़ा विरोधी हैं,
ये जितने प्रत्याशी के भविष्य को खराब किए हैं उनके विरोधी हैं, तब जाकर के अब ये कह रहे हैं कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट जाएं। क्या फिर से चुनाव के जो है दोबारा घोषणा होने की उम्मीद है? निश्चित रूपेण जिस तरह की महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में जहां हमारी सरकार थी वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हाई कोर्ट ने कहा था, हमने उस गाइडलाइन को फॉलो करवाया। वहाँ की सरकार के मुखिया जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो आरक्षण की नीति थी उसको लागू करवाया। अत्यंत पिछड़ा को जो आरक्षण मिलना चाहिए था उसको लागू करवाया, वहाँ चुनाव हुआ। उसी तरह इन नियमों की जो इन्होंने अवहेलना की है इसको पूरा करेंगे। एक डेडिकेटेड आयोग का गठन करेंगे और 3T जो है उसको पूरा करेंगे तो निश्चित रूप में आगे उस गाइडलाइन में ये चुनाव होगा। ये जो परंपरा है वो तो चलती आ रही है। अगर मिल गया वो भी समाज को तो इसमें क्या दुख हुई? दुख तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें दिया गया था, इसमें सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सरकार के मिली जुली गलत है। इस तरह से हम समाज के साथ ऐसा किया गया है, जो कि बहुत अनिल कुमार का पूर्णिया जिला ओबीसी मोर्चा जिला। मुर्दाबाद